दिस इज नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और आज एक और दिन आपके साथ हम गुजारेंगे और बताएंगे आपको पूरा सिनेरियो जो T20 वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ, इसके हवाले से जितने भी मैचेस हुए, टीम्स कितनी टफ थी। और आपको पता है 2 टीम्स जो हैं वो 4 टीमें जो हैं वो आगे आ गई हैं। सेमीफाइनल्स होंगे पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, साथ ही इंग्लैंड और इंडिया का। तो इनके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं शोएब मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है? एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल आने लगा है कुछ ही एक आध दिन के बाद वो मैच जिसका सबको इंतज़ार था इस टूर्नामेंट से पहले कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम आती है कि नहीं। बहुत से लोगों की स्पेकुलेशन थी कि शायद कर सके, क्रॉस ना कर सके, टाइम बताएगा, लेकिन वो दिन बस अब आने ही वाला है। आ गया, बिल्कुल आ गया। और साथ ही हमारे साथ आसिफ खान भी मौजूद हैं और इनसे भी हम एक्सपर्टीज़ इनकी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक बात है कि हमने जब शुरू में स्टार्ट लिया था, पूरा शो जब स्टार्ट लिए थे, हमारा शो शुरू हुआ था, उस वक्त हमने एक चीज़ को नोट किया था कि हमने कहा था पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और लेकिन फिर बाद में एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़ी सी वो हमारी लो होती चली गई कि इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी टीम को हम जो है अब किस जगह पर देख रहे हैं। तो हम ज़रा शुरू से देखते हैं, अपनी टीम का मवाजना ज़रा बताएं कि शुरू में क्या हुआ था, क्या ग्राउंड्स का या पिच का भी कोई प्रॉब्लम था या हमारी टीम का कोई मसला था शुरू में, बाद में स्ट्रैटेजीज चेंज होने लग गई, तो हारिस की एंट्री हुई। तो ये सारी ज़रा बातें जो है ना ज़रा टीम के हवाले से बताइएगा। इन शॉर्ट तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन थी, पाकिस्तान वाज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग साइड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। इसमें ऐसा तो कोई शक की बात नहीं है कि नहीं करेगी। टॉप जो टीमें थी उसके अंदर सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबिलिटी थी कि इन 4 में से शायद एक ऑस्ट्रेलिया आ जाए या कोई एक दूसरी टीम कोई और बाहर हो सकेगी। लेकिन क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, उसके अंदर ये कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर उसके अंदर हो गई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। लेकिन ये टॉप 4 टीम्स ही हैं जो इस वक्त वर्ल्ड सर्किट के अंदर मानी जाती हैं। और इसके अंदर एक आध टीम का किसी दिन कोई अच्छा खेल के आ जाती है, किसी दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने इसमें कुछ अच्छा खेला, कुछ डिपेंडेंट हुई दूसरी टीमों पे, लेकिन ऑल इवेंचुअली क्वालिफाई कर गए। लेकिन पाकिस्तान ने इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी डेफिनेटली की। ऑन 11th आवर के ऊपर हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो बाज़ दफ़ा नहीं चल रहे थे, स्पेशली जैसे इफ्तिखार की एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स आई, फिर शादाब ने बहुत ज़बरदस्त एक इनिंग खेल के दिखाई। बॉलिंग जो थी मोर और लेस देवर अप टू द मार्क। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट गेम जो इंडिया के अगेंस्ट था, इफ़ यू रिमेंबर, उसके अंदर आई स्टिल बिलीव कि वो जो नो बॉल जो दी गई वो 2 तरह से वो नो बॉल नहीं थी। अभी भी आप कहते हैं कि नहीं वो इसलिए कि वो वेस्ट से नीचे जा रही थी। दूसरी चीज़, क्रीज के ऊपर पैर था, पैर जो क्रीज लाइन के ऊपर था, इसका मतलब क्रीज से बाहर था। तो वो उस तरह से भी नो बॉल नहीं मानी जाती थी कि क्रीज के अंदर रह के आपको खेलना पड़ता है, फिर वो वेस्ट लाइन का वो हिसाब किताब आता है। थर्ड अंपायर के ऊपर अंपायर ने नहीं कॉल किया, इसलिए कि एक मेमोरी इन फ्लैश चली जाती है और उसके अंदर के जी वेस्ट से जस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ द गेम के ऊपर वहाँ वो बनता ही था। वही चीज़ उसी अंपायर ने एक मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे का मैच था कि जिसके अंदर टीमें बाहर चली गई और हैंडशेक्स हो रहे हैं, और फिर वहाँ से थर्ड अंपायर के इंटरवीन करने की वजह से वो बॉल को नो बॉल दिया गया। इसलिए कि अगर इसी अंपायर ने किया होता तो वो बॉक्स का निशान बताता, उसी वक्त वो कॉल किया जाता, टीमें बाहर नहीं गई होती। क्योंकि और इस तरह क्रूशियल टाइम था, बहुत विनिंग वाली मतलब है कि वो पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया। वहाँ वो जीत गए और फिर एक मैच हमारे हाथ से जो निकल गया, एक जो मेरे ख्याल नेदरलैंड जिम्बाब्वे वाला जो मैच था, जिम्बाब्वे से निकल गया। वो पूरा जो मैच था वो पूरा जो है वो पूरा फाइनल उसके ऊपर नहीं आ सका जो प्लान था। बिल्कुल इस तरह पाकिस्तान। चलिए से अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस।
और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है बेल्स ऑफ में और बात हो रही है अभी पूरे जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से भी और टीमों के परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होना है। तो आसिफ ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और बाकी ये है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच होगा। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक, लेकिन ये इस बात की ज़मानत नहीं है कि पाकिस्तान से वो जीत सकते हैं। पाकिस्तान ने जो चेंजेस करनी थी वो टाइमली कर ली। पाकिस्तान शुरू में इसलिए स्लो भी था क्योंकि उसको इंजरी के मसाइल थे। शाहीन शाह अफरीदी वॉज नॉट फुली फिट, फ़खर जमान को आप लेकर आए, वो भी फिट नहीं थे, वो चले गए बाहर। तो कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा देर लगी पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान ज़रा अर्ली स्टार्ट नहीं ले सका। अभी परफेक्ट है, अभी या परफेक्ट है, अभी तो है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा इसी हवाले से कि जो सर्वे अभी किया तो उसमें ये था कि अच्छा हुआ पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ नहीं खेल रहा, न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है। ये एक वजह क्यों आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, इंग्लैंड की टीम नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंग्लैंड का जो गेम हो रहा है वो एडिलेड में हो रहा है। अगेन पिच कम्स इनटू प्ले। एडिलेड में अगर होता तो हम बेहतर खेलते, अच्छा सिडनी से बेहतर हम खेलते। एडिलेड की पिच के बारे में शोएब साहब बैठे हैं, अभी मैं इसीलिए मैंने कहा वहाँ पर फौरन से भी निकाल जाती है। एडिलेड की कंडीशंस पाकिस्तान से सिमिलर हैं, तो वो हमें शायद फ़ायदा ज़्यादा देती है। लेकिन इंग्लैंड का ना होना, वो लोग असल में मिला रहे हैं इसको 1992 से। 1992 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल आपका न्यूजीलैंड से था और फाइनल आपका इंग्लैंड से था, तो ये सिनेरियो अब भी बन रहा है। तो वो 92 में जो लोग जिंदा रहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, उनके लिए मैं क्या कहूँ, क्रिकेट बहुत चेंज हो गई। देखिए चेंज हो गया, सब हो गया, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। ये पहले भी एक दफ़ा सिचुएशन आई थी, मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर था एग्जैक्टली, ऐसी ही सिचुएशन थी कि हम लोग इसी तरह आगे पीछे हो रहे थे, जा रहे थे, लेकिन हम बस आई थिंक सेमीफाइनल तक भी पहुंच गए थे, नहीं पहुंचे मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हम उसी तरह ही जो है ना इसको मैच कर रहे थे। द बेस्ट वी प्लेड वाज इन 1999 वर्ल्ड कप, बेस्ट पाकिस्तान खेला था। लास्ट फाइनल आके हार गया था पाकिस्तान, वाज ऑलमोस्ट अनबीटन। किसके साथ हुआ था मैच? ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हार गए थे पाकिस्तान। बेस्ट जो पाकिस्तान की टीम थी वो 1999 की थी, लेकिन बेस्ट कैप्टन जो है वो 1992 का था, बस इसलिए जीत गए थे आप। ठीक है, सही है। अभी भी आपके पास बेस्ट कैप्टन है, अभी भी बेस्ट कैप्टन है। बाबर इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। अभी आप देखें कि कितनी सीरीज़ और कितने हम आगे जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पे हम तकरीबन जो है वो सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, मतलब इस तरह से हमने जो है आगे तक हम पहुँचे हैं। मतलब हमने कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि जो है हम कहीं पर भी अपने आप को लूज़ नहीं किया। तो जहाँ पर आपके, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग टीम कहा जा रहा था, और अभी भी कह रहे हैं कुछ फ्लॉज थे जो उन्होंने बताए भी आसिफ ने कि हारिस की थोड़ी सी वो इंजरी, और साथ में फखर की इंजरी शुरू में थे हमारे साथ। और मतलब ये छोटी छोटी बातें जो हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जी आप क्या कहेंगे इसके हवाले से कि स्पेशली न्यूजीलैंड को, और अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं तो जो लोग कह रहे थे कि नहीं इंग्लैंड जो है उससे होता तो हमारे लिए ज़रा ज़्यादा डर था। आसिफ भाई ने अच्छा पॉइंट आउट किया, जो इंजरी का इश्यूज थे, इसलिए कि आपके मेन स्ट्राइक प्लेयर्स जो हैं या तो ऊपर के हमारे ओपनर्स थे जो इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे थे, और ज़्यादातर अमंग द रन गेटर्स भी थे, चाहे वो तो ऑन द स्लोइस्ट साइड थे या फास्टर रन रेट से खेले जो भी। लेकिन इंजरी का जो एस्पेक्ट था उसकी वजह से हमें डेंट पड़ा, और टीम को वापस से उस ग्रूव में आने के लिए, उस प्लिंथ पे आने के लिए टाइम लगा। लेकिन नाउ दे हैव रीजनेबली बैलेंस साइड, और कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत ज़रूरी होता है वो वापस से रिस्टोर हुआ है। इसी के पिछले दिनों कुछ मिडिल ऑर्डर के जो इश्यूज थे उसके अंदर रन गेटे वो नहीं बना पा रहे थे, वो जो रिक्वायर्ड मिनट थी। तो लेकिन ये है कि अब वो तकरीबन मोर लेस इट इज़ बिहाइंड क्लोज डोर्स नाउ, और वापस से हमारे कुछ प्लेयर्स ऊपर, जिस तरह स्पेशली इफ्तिखार, इसलिए इफ्तिखार के इज़ अ स्ट्रोक प्लेयर, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर स्ट्रोक प्ले ज़्यादा नज़र आता है। अब जो अच्छी बॉल है उसको डॉट बॉल खेल के सिंगल रहने की कोशिश करें, अदरवाइज इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू हिट फॉर अ बाउंड्री। इसी के गेंद अच्छा हाइट पे आता है, लो बाउंस विकेटों के ऊपर ज़रा मुश्किलात होती हैं। बट एनीवेज, तो ओवरऑल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जहाँ बात है तो वो उसमें इंग्लैंड की टीम इज़ मोर बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। दे आर ऑलमोस्ट एज इफ जैसे 100% के करीब, दे आर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ 100%। 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन दे आर समवॉट क्लोजर देन अदर टीम्स। दिस इज व्हाई
they are supposed to be reckoned the best team in the world at this moment of time. और उन्होंने डिस्प्ले भी किया मुश्किलात के अंदर, कोई ना कोई प्लेयर आके उनको ट्रबल वाटर्स में से निकाल के लेते बाहर लेके जा चुका है। तो न्यूजीलैंड की टीम ये है वनरेबल एट टाइम्स नज़र भी आई। एकदम एक शुरू का मैच भी मेरे ख्याल से हार गई थी, न्यूजीलैंड जीत गई। हाँ जीत गई थी अभी तक आई थिंक इन्होंने कोई मैच हारा नहीं है इनका जो लेकिन ये कि उनकी परफॉर्मेंस जो पिछले सालों में One और loss जिस तरह हुआ है, 50 ओवर्स के एक इन्होंने एक हारा मैच, है। हाँ हाँ। वही मैंने कहा ना। तो एक और वो जो पीछे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का था उसके अंदर भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बड़ा ये जबरदस्त। इंग्लैंड के साथ ही हुआ था, न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड के साथ हार जी गया था। तो वही मैंने कहा कि और फिर पीछे सीरीज पाकिस्तान से हार के आई है, तो दे नो देयर वीकनेसेस। और ऑन द डे अब ये जो मेरा अंदाज़ा है कि इस पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जो हैं इस पिच के ऊपर अगर उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी तो पाकिस्तान के लिए ये मैच ज़रा मुश्किल हो जाएगा, वरना पाकिस्तान आर केपेबल टू कोप देयर फास्टर बॉलर्स और उनके ऊपर हिट आउट करने में आसानी होगी। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स फंस सकते हैं, जिस तरह सेंटनर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में जो लूज डिलीवरी शॉर्ट पिच ज़्यादातर शॉर्ट, आई डोंट नो ड्यू टू सम प्रेशर्स या अदरवाइज वो उस मैच में नहीं कर सके और फिर वो इस तरह वो सीरीज उनके हाथ से निकल गई। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोनों टीम के स्पिनर्स मेरा अंदाजा। अच्छा वाकई बात अगर नोट की जाए तो इंग्लैंड का सिर्फ एक जो लॉस हुआ था, जो उन्होंने मैच अपना हारा था वो आयरलैंड के साथ, और वो भी बारिश की वजह से। वरना यह है कि टीम इतनी स्ट्रांग है कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कोई मैच उन्होंने लूज़ नहीं किया जिसमें उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीकन नज़र आए। इंग्लैंड को तो अब खेलना है इंडिया से, तो वो अपने मसले जाने इंडिया वाले। इंडिया वालों ने बताए ना, इंडिया के मसले बताए ना, थोड़ा सा हम इंडिया उनके मसले भी जानते हैं। इंडिया की टीम हाँ, दोनों आपस में मैच क्या है इस वक्त अपनी पीक पर है इस टूर्नामेंट में। मुझे लगता है हाँ। कि उनकी भी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन उनका केएल राहुल अब रन्स कर रहा है, रोहित शर्मा अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन विराट कोहली है, फिर सूर्य कुमार यादव उनकी टीम में एक ऐसा एक लड़का है जो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। वो विराट कोहली के करीब आ गए, जो हाईएस्ट रन गेटर हैं इस टूर्नामेंट के। सूर्य कुमार यादव, फिर उनके पास ऋषभ पंत को खिलाते हैं या कार्तिक को खिलाते हैं विकेट कीपिंग में। फिर बॉलिंग में उनके पास जो है अश्मित, उनका ईशांत क्या नाम है उनके बॉलर का, लेफ्ट आर्मर जो है वो हैं। उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार हैं। मतलब फॉर्मेडेबल साइड दैट could beat any team यू on his थिंक day. सो? मैं शोएब सर से भी ये सवाल करूँगी कि इंडिया की बॉलिंग लाइन जो है वो थोड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंग्लैंड की है, क्या ये सही है? बॉलिंग लाइन की जी, बात जी, कर रही हैं? हाँ। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि जो उनकी बैटिंग लाइन है इनके 7 नंबर तक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, मैच विनर ऑन देयर ओन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बटलर, हेल्स, स्टोक्स, ब्रुक्स, लिविंगस्टन, मोइन अली और फिर मलान। ये हो गए 7। फिर 8 पे आते हैं वोक्स। और वेयर एज जो इंडिया का है रोहित शर्मा, राहुल, कोहली, चौथे पे सूर्य, ऋषभ पंत 5 पे और पांड्या। उसके बाद 7 के ऊपर आते हैं उनके अक्षर पटेल जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं। तो इसका मतलब 6 नंबर तक की जो उनकी बैटिंग है इनका एडेड एडवांटेज कि जैसे कल के मैच में मिलान ने बैटिंग तो नहीं की पिछला जो लास्ट मैच जो खेले, लेकिन उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। एक ये एडेड एडवांटेज, फास्टर बॉलर्स जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार जो गेंद को नए बॉल से दोनों तरफ स्विंग करने की एबिलिटी रखते हैं देन एनी अदर बॉलर अराउंड ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप मैचेस जो हमने देखे। तो ये तो अपनी जगह वो है, लेकिन जो आपका जो पॉइंट है बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी एक वो लेंथ लाइन एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के ऊपर गेंद टाइम एंड अगेन डिलीवर करने की एबिलिटी रखते हैं इनके बॉलर्स। वेयर एज इंडियन बॉलर्स जो है स्विंग के ऊपर करते हैं, स्विंग के ऊपर कंट्रोल इतना नहीं होता, कभी वाइड भी होगी और आगे पड़ी तो वो चौके के ऊपर चली जाए। इसलिए जब आप स्विंग करते हैं तो यू वांट द अदर बैट्समैन टू ड्राइव, आगे फेंकना पड़ता है, पीछे नहीं फेंकते।
उसके लिए, तो वो ड्राइव के लिए वो तो ज़रा आगे बॉल पड़ेगी तो वो बल्ले में लग के चौके की तरफ जा सकती है। तो इस किस्म की चीज़ें थोड़ा सा एडिड एडवांटेज में बता रहा हूँ। फ़र्क कहाँ फर्क हाँ नहीं, वो जो फर्क ही एक्स्ट्रा जाना चाह जो रहे हैं ना। उनकी फील्डिंग एबिलिटी है, दे आर मोर शार्पर, इंग्लैंड एजाइल हैं ज़्यादा। इंग्लैंड की टीम के जो फील्डर्स हैं दे हैव मोर कैपेबिलिटी। लेकिन वही बात है कि उस दिन कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा करती है, गेटवे ओपनिंग जो टीम देगी तो हाँ। दूसरी टीम ने पेस थ्रू करना है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा मैच होगा। प्रीवियस मैच के अंदर इंडिया ने जिस तरह जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले और उनको हराया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज नज़र आई फ्रॉम हाँ, वेरियस गैप अदर बहुत है, प्लेयर्स। हाँ। इसमें एक चीज़ है, एक एडवांटेज इनको ये है कि जो राहुल जो थे वो चलना शुरू हो गए। स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट में नहीं थे। रोहित शर्मा ने एक आध 50 किए, लेकिन क्विक फायर उनके तरफ से 10 15 20 कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ नहीं आएंगे, बट द वे ही प्लेज ही कैन मेक थिंग्स हैपन, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग किसी दिन भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये मैच लेकिन ऑल सेड एंड डन बैलेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शेड अबव सिर्फ इंग्लैंड की ठीक टीम है। को अब क्या कहेंगे बॉलिंग के हवाले से इंडिया की? इंडिया की बॉलिंग, मैंने बताया कि इंडिया की बॉलिंग जैसे इन्होंने कहा स्विंग बॉलर हैं, बिल्कुल हैं। इंडिया को स्पिनर्स भी, पिच और बॉलिंग मैच करेगी क्या? पिच मुझे नहीं मालूम सिडनी की पिच कैसी करेगी, सब लेकिन बताएंगे भी। सिडनी एडिलेड में है। नहीं, ये MCG। एडलेड में है ना? हाँ, एडिलेड एडलेड में। ये मैच एडिलेड में। एडिलेड की बाउंड्रीज ज़रा छोटी हैं, हाँ। थोड़ी सी आइदर साइड पे 60 ऑड मीटर्स हैं और सामने से 80 मीटर्स हैं। हाँ। और ये एडिलेड की पिच भी इंडिया टाइप की पिच है, ये लो है, बाउंस हाँ। पिच है। ये हाई बाउंस यहाँ नहीं आता। तो इंडियन बैटर्स अगर बैटिंग पहले मिल जाती है जिसको भी, तो वो चलिए कैश इन सही कर है, सकता है। देखते हैं कौन जीतेगा टॉस और कौन फिर आगे बैटिंग करेगा, क्या होगा। सब सिनेरियो जो है वो तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट हम आपको ये बता रहे हैं कि टीम्स कैसी हैं, कौन कैसे खेल सकता है। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएं। और जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है अभी उन टीम्स के हवाले से जो सेमीफाइनल में चले गए हैं और पीछे उन्होंने कैसा खेला, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, इन सब चीज़ों के हवाले से बात हो रही है। और अच्छा, वो जो सवाल था मेरा कि स्पेशली हम अगर देखें तो जो स्टेडियम जहाँ पर पाकिस्तान मैच खेल रहा है और न्यूजीलैंड खेल रहा है उसके हवाले से, और जहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया खेलेगा उसके हवाले से, दोनों स्टेडियम्स में कौन सा किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, किस टीम को? दोनों इंडिया पाकिस्तान की टीमों को इस किस्म के ग्राउंड, ऑल्दो कि इंडिया आर मोर केपेबल टू हिट बिगर बाउंड्रीज, इसी के वो प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड को बड़ा यूटिलाइज करते हैं। अभी तक जो देखने में आया, मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कल क्या करते हैं, परसों तो क्या वो करते डे हैं, उसी डे की वो जिस तरह तो कहते हैं, हाँ। बात की बात है। हाँ। लेकिन मेन चीज़ है कि अगर उनका माइंडसेट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उस जगह के ऊपर मारते हैं शॉट जहाँ यूजली फील्डर नहीं खड़े हैं, प्लेसमेंट एंगल्स ऑफ छोटी बाउंड्रीज को यूटिलाइज करना और ये सारी चीज़ों। वेयर एज कंपैरेटिवली इंग्लैंड की साइड जो है वो थोड़ा सा शेयर पावर भी रखती है, वो भी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनके जो हेल्स और बटलर जो जिस तरह स्टार्ट करते हैं, वो उनकी लाइफ तो लिविंग ऑन द एज वाली बात है कि वो इसी तरह नज़र आते हैं कि अब आउट हुए कब आउट हुए। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं कि वो जब उनके बल्ला चलता है तो पूरा चारों तरफ वो ग्राउंड के खेलते हुए नज़र आते हैं, मेड बी अ स्मॉलर ग्राउंड और अ बिगर ग्राउंड। तो उनके पास पावर ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़े आर्टिस्टिक प्लेयर्स हैं, कलाई से ज़्यादा खेलना, अपार्ट फ्रॉम क्या नाम है रोहित शर्मा जो हैं वो थोड़ा सा पावर यूज़ करते हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज को ज़्यादा यूटिलाइज कन्वर्ट करते हैं छक्कों में। और पाकिस्तान का भी अगेन सबसे ज़्यादा एडवांटेज, जितना छोटी ग्राउंड होगी उतना पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। सेकेंडली टर्निंग ट्रैक्स जो थोड़े से देखने में आए हैं, वो स्पेशली ये जो सिडनी का जो ग्राउंड है इधर बहुत ज़्यादा हेल्प नज़र आई है। तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो दे आर मोर केपेबल, स्पेशली जो हमारे शादाब और लेफ्ट आर्म नवाज़ जो हैं
अब तो इफ्तिखार को भी ट्राई आउट करा गया और वो भी उन्होंने भी पिछले मैच में एक विकेट लेने में इम्पोर्टेंट विकेट लेने में कामयाबी मिली। तो दोनों टीमों का ये फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान को शॉर्टर ग्राउंड सिडनी का ग्राउंड डेफिनेटली मोर सूटेबल है। न्यूजीलैंड की टीम के केपेबल जो बॉलर्स हैं, जो फास्टर बॉलर्स ज़्यादा हैं, उनकी लेंथ लाइन, थोड़ा बहुत स्विंग की एबिलिटी, वहाँ बॉलिंग लाइन में हम जरा पकड़ सकते हैं इसका मतलब। बॉलिंग हमारे बॉलर्स जो हैं उनको वही अच्छा करते हुए आ रहे हैं और उनके ऊपर इस मैच में भी डिपेंडेंट होगा। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जिस तरह आफरीदी वापस ग्रुप में नज़र आए, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया होगा, थोड़ा सा पेस भी उन्होंने बढ़ाई है फ्रॉम द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जब जिस तरह आए थे। और लेकिन स्पिनर्स के ऊपर इट्स गोना रिवॉल्व अराउंड द स्पिनर्स ऑफ बोथ द टीम्स, ओके ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आसिफ आपकी तरफ आती हूँ कि बेसिक अगर ये देखें कि हमने यहाँ पर ये देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पर जो है वो ज़्यादा हमें डिपेंडेंट करना होता है, एक होता है हमेशा। न्यूजीलैंड का आप क्या कहेंगे, क्या उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है या जिस तरह भी बताया सर ने भी कि बॉलिंग लाइन में उनके फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं? उनके फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलर्स उनके पास ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। बोल्ट हैं और उनके अलावा एक और बॉलर हैं, उसके अलावा सऊदी हैं। ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस हैं। तो ये और लेकिन विकेट लेस रहे थे ये लास्ट मैच में। विकेट खैर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच में, न्यूजीलैंड की बात, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ये एक्सपीरियंस्ड हैं, बोल्ड पेस बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्मर हैं। तो इस ग्राउंड पे सूट करेगा क्या? इस ग्राउंड पे सूट, ग्राउंड अगेन इज नॉट माय गेम, नॉट वो माय सर ने एरिया। बता दिया कि इस ग्राउंड के हिसाब से ये जरा कैसी होता है। अगर छोटा ग्राउंड पे जरा सा बॉल फील्डर के जरा सर के ऊपर से गई तो इट टर्न्स इनटू अ बाउंड्री। पिच कैसी है, पिच कैसी है, बाउंसी है नहीं है, ये अभी नहीं बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता अभी। ग्रीन टॉप है कि नहीं, ये शुरू टूर्नामेंट में ग्रीन टॉप विकेट थी ना, तो ज़रा मुश्किलात ज़्यादा हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका और बहुत इंपॉर्टेंट इनका जवाब है कि ग्रीन टॉप पहले था। अब हम पहले के स्टेट्स के हिसाब से आज का या कल के मैच का या परसों के मैच का हम अंदाजा है, और ये प्री सीजन है ऑस्ट्रेलिया में, इट्स नॉट द फुल सीजन। तो ये टाइमिंग्स ये भी आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट, वेदर कितना, मतलब जिस टाइप पे आप खेल रहे हैं वेदर है इस वक्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच शुरू होते हैं दिसंबर के फर्स्ट बाद में, मिड दिसंबर के बाद से 26 ऑफ दिसंबर को उनका टेस्ट मैच होता है। वहाँ पे गर्मी हमेशा से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच उसको कहते हैं, वो बहुत हैसियत रखता है एक तारीख की। मतलब है कि दिसंबर से उनका सीजन शुरू होता है, क्रिकेट सीजन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ का वेदर बिल्कुल अपसाइड डाउन है। मतलब वहाँ पे इस वक्त सर्दी चल रही है, कड़ाके की सर्दी है वहाँ पर। नहीं, अभी इस तरह मैं जैकेट्स में देख रहा हूँ वहाँ पर, कहाँ तो पर सर्दी है वहाँ पर, जैकेट देख रहा हूँ और लोग जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं सर्दी हो रही है जी। हाँ, ये विंटर सीजन एंड ऑफ द ईयर विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है उनका। तो ये भी सूरत हाल है, मौसम का भी बड़ा फर्क है, तो बहुत सारी चीजें देखते हुए। तो वहाँ पे गर्मी नहीं होती सर्दी जब यहाँ पर होती है और वहाँ पे गर्मी होती है? हमारी तरह उसी तरह पैटर्न के ऊपर। अच्छा, ये नहीं है कि हमारा दिसंबर में सर्दी होती है? नहीं, दिसंबर में ही उनकी सर्दी, हमारी भी अच्छा, इसी तरह होता है। अच्छा, आई थॉट कि इट्स अदर वे अराउंड। इसी जैसे इंग्लैंड में समर्स, जब हमारे समर्स होते हैं तो उनका भी समर्स होता है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ 110 डिग्री होता है और वहाँ वो विंटर से समर में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अप्रैल के ज़माने में हम लोग स्टार्ट जो लेते थे ना, शुरू में हम 87 में भी टूर किया, 92 में भी, तो हाथ जेबों में हाथ डाल के 6-7 कमीजें, स्वेटर, अंदर टी-शर्ट पहन के, इस तरह इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो वो लेते थे। मुझे अभी भी याद है, इतनी ठंड होती थी। ओके, चले जाएंगे ब्रेक की जाए, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी, वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं बेल्स ऑफ में, और अब मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। स्पेशली पूरे हमने मैचेस में यही देखा कि बाबर आजम पे बड़ा तनकीद किया जा रहा था, और देखें ये हो गया, वो हो गया, इस तरह खेलें, यूँ हो, लेकिन एट दी एंड हम सेमीफाइनल में आ गए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एज कैप्टन बाबर आजम के वाले से? बाबर आजम इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, बेस्ट अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबर आजम से और क्या चाहिए आपको? सही है, आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, लेकिन बाबर की पोजीशन ओपनर ही ठीक है। जैसे शोएब भाई इस हवाले से बात मेरी इनसे हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि बाबर अगर नीचे आते हैं तो फील्ड खुली हुई होती है,
तो फिर उनको मुश्किल होगा। इम्प्रोवाइज़र वो इतने अच्छे नहीं हैं, मानते हैं हम, क्योंकि वो करेक्ट शॉट्स खेलते हैं, सारे जो बुकिश शॉट्स हैं वो खेलते हैं, तो उनके लिए ओपनिंग स्लॉट और जो पावर प्ले का गेम है वही बेहतर है। रिजवान अगर स्टेप डाउन कर जाएं तो उनकी जगह हारिस को ऊपर ले लें। हारिस की जगह तो रिजवान वैसे भी रिजवान को रिप्लेस वो कर सकता है, क्योंकि हारिस इज अ विकेट कीपर ऑल्सो। बट डिपेंड करता है ना कि बाबर का माइंडसेट कितना जो है वो, क्योंकि अपना, क्योंकि बिल्कुल, सर ने बहुत- एक बहुत बात और important भी बात, कही थी बहुत कि important बात। जो पार्टनर होता है उसके साथ आपका मैच बड़ा अच्छा होना ओपनर जरूरी है, है ओपनिंग ओपनर में। है तो हाँ, ओपनर तो ये ज़्यादा बेहतर तो ये बताएंगे। हमें अब हम कमेंट सब लेंगे बाकी आपसे। उसका रीज़न ये है कि रिजवान के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए राइट बन रहा था, कुछ अरसे की जो बात हो रही है, कि उसके अंदर मिडिल ऑर्डर पे बहुत से मैचेस पे उनकी बारी आई, लेकिन दे डिड नॉट डिलीवर। उस तरह तो से उस वजह से बहुत सी दफ़ा जब ये देखा गया तो फिर उन्होंने कहा कि माइट एज वेल वी माई सेल्फ मीनिंग बाबर एंड रिजवान शुड ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, एंड दैट्स हाउ दे हैव बिल्ड पार्टनरशिप फ्रॉम 100 to 150s एंड ऑल दैट, यू नो, बिगर स्कोर्स प्रोवाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर के, स्कोर बोर्ड के ऊपर की। उसका रीज़न यही था कि मिडिल ऑर्डर के ऊपर दे वर नॉट फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी ऑफ, यू नो, गेटिंग मिडिल ऑर्डर इनटू द लाइमलाइट, जो कि रन गेटिंग मशीन जैसे दूसरी टीमों की है कि अच्छा ये नहीं तो ये तो कर ही देगा। यहाँ तो पूरे मिडिल ऑर्डर फेल हो रहे थे, तो उसके अंदर, और येट बहुत कम रन के ऊपर भी वो पीछे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे एक सॉलिडनेस के मैच, कन्वर्टिंग दोज मैचेस इनटू विंस। तो इस वजह से वो अपने ऊपर जिम्मेदारी, जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो आप एयरबॉर्न शॉट हर वक्त नहीं खेलेंगे। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई बाबर, लेकिन बाबर की जहाँ तक बात हो रही है, ऑफ कोर्स ही विदाउट अ शेड ऑफ डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, और उसके ऊपर सामने वाला का जो है ना, वो आए, वो पावर हिटर हो, लेकिन वो ही शुड बी एबल टू हैंडल सिचुएशन एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन में रिजवान आके स्टेबिलिटी उसने दी, इस वजह से उसको ज़्यादा खिलाया गया और ट्रस्ट उसने जीता तमाम सेलेक्टर्स का भी और टीम का भी और बाबर का भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो बात इस वजह से इनका कॉम्बिनेशन बनता चला गया, लेकिन ये कि देयर आर ऑलवेज टाइम्स कि जहाँ यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, Change करना थिंक हो आउट ऑफ तो द बॉक्स, I think उस चीज़ तो को वो change चीज़ करते हैं, इन्होंने हाँ। नहीं ट्राई आउट की, वहाँ वो गलती थी। लेकिन बाबर की जगह दूसरे वाले स्पॉट के ऊपर जो चेंजेस करने थे वहाँ करने थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, ये भी बड़ा टेक्निकली है कि कभी ऐसा होता है कि हम कोई, जिस तरह हमने यही बात की, वेदर पिच सब देख कर ही आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर जब हम चेंज करते हैं तो क्या ये जो है चेंजेस जो सामने वाली टीम है उन पर भी कोई इम्पैक्ट छोड़ता है या नहीं, मतलब उनको भी कुछ डर या खौफ आता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल, अगर बिल्कुल पावर हिटर जैसे फखर टाइप का जो अगर प्लेयर आके खेल रहा होगा या शर्जील, तो वो मारने ही मारना है और सामने ऊपर प्रेशर आएगा सामने टीम आएगा, तो ये है कि ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, क्रिएट करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा ये वापस आकर फिर बाद में चेंजेस करना चाहे तो करें, अभी जिस तरह खेल रहे हैं प्लीज ऐसे ही खेलें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही कल फिर मुलाकात होगी और डिस्कशन होगा वही सेमीफाइनल के हवाले से जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेलेंगे। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग TV1।